और जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आएँ, सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? गाइस देखो, मैं बार-बार इसलिए इस बात को कहती हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आगे बढ़ना है। गाइस देखो, हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, कोई न किसी बात से परेशान ज़रूर है। तो बहुत सारे लोग अपनी परेशानी से स्ट्रक हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि उस परेशानी को देखते हुए, फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप भी उन्हीं में से शामिल हो कि जितनी प्रॉब्लम्स हैं सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है, ठीक है? मैं इसलिए इस बात को बार-बार कहती हूँ और आप इस बात को समझा करो। तो गाइज़ देखो, आज का भी टॉपिक कुछ ऐसा ही रहने वाला है कि अगर आप अपने करियर में, आप अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को ना ऐसे 11 बातें बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने करियर में सफलता हासिल कर सकते हो। तो वो क्या 11 बातें हैं? चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे गाइस, आपको भविष्य को पहचानना सीखना होगा। कहने का मतलब ये है, जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं। जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप ये देखो प्रेजेंट में आप क्या कर्म कर रहे हो, जिसका आपको कर्मा आगे चल के मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो, उसका भविष्य में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आपको भविष्य को पहचानना सीखना होगा, अगर आप अपने कैरियर को लेकर ज़रा भी सीरियस हो तो। प्रेजेंट में वही काम करो जो आपका फ्यूचर बना सके, तो इसलिए भविष्य को पहचानो। सो गाइस, सेकंड नंबर पे आपको खुद को अच्छे से जानना होगा, खुद को पहचानना होगा कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो यहाँ पे, या आपका मेन लक्ष्य क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने टैलेंट को पहचानो और उसको कैरियर बनाकर, एक पैशन बनाकर आगे बढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो खुद को अच्छे से पहले जान लो। अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, उस चीज़ को एक पैशन बनाकर उसमें काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? थर्ड नंबर पे गाइस, हमेशा ना कुछ सीखने की इच्छा रखते रहो। हमेशा सीखो। क्यों? ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, चाहे कुछ भी हो। आप किसी फील्ड में जा रहे हो, किसी काम में जा रहे हो, किसी रिश्ते में जा रहे हो, या आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कुछ अच्छा मोमेंट हो गया, तो हर चीज़ से ना सीखने की एक चाह रखो। अगर सपोज़ डैट कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कहने का मतलब कैसे बताऊँ, मान लो कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको वहाँ पे धोखा मिल गया, तो आप स्ट्रक मत हो, रो मत ना, परेशान मत हो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तो उससे सीख कर आगे बढ़ना ही आपके सफलता के, आपके करियर में के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा सोर्स है। कहने का मतलब ये है। सो गाइस, फोर्थ नंबर पे आपको ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, उससे ज़्यादा सीखोगे आप, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप अपने कैरियर पे भी ध्यान देने लग जाओगे। बोलोगे, मान लो कि इन कंडीशन आपका किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाता है और दोनों में आर्गूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्या होगा, वो उससे बुरा बोलेगा, वो उससे बुरा बोलेगा, बोलते बोलते फिर पता नहीं क्या जाने हम क्या बोल दें, पता नहीं होता, फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, या हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए बोलने की जो आदत है ना, उसे कम कर दो, सुनने की आदत ज़्यादा डाल लो। 5 नंबर पे गाइस, आपको ना मना करना सीखना होगा। ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हो, आई नो आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मना करना भी सीखो। ये नहीं कि कोई आपसे कुछ मांगता है या आपसे कोई काम कराना चाहता है, आप ऑलरेडी किसी चीज़ में बिजी हो या आप नहीं कर सकते हो और आप कहते हो हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कर दूंगी, या फिर आपके पास कोई चीज़ है और सिर्फ एक ही चीज़ है, मान लो कि आपके पास 10 रुपये और आपसे कोई मदद मांगता है तो आप उसे 10 रुपये दे देते हो। नहीं, मना करना भी सीखो, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है। या कोई काम है ऐसा आप नहीं करना चाहते, आप बिजी हो, आपका काम ख़राब हो सकता है, ये नहीं कि आप अपना काम ख़राब करके उसका काम कर दो। तो मना करना भी सीखो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। मैं ये नहीं कह रही कि मना करो और बिल्कुल ऐंठ में रहने लग जाओ, नहीं। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे करो, और जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ साफ मना कर दो। बेफालतू में जो अपना टांग अड़ाते रहते हो ना, वो बंद कर दो। 6 नंबर पे गाइस, किसी के ना पीठ पीछे बातें करना बंद कर दो। एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, कैरियर में सक्सेस चाहते हो ना, तो पीठ पीछे किसी की बातें मत करो, किसी की बुराई मत करो कि हम किसी की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, अरे वो तो ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, अरे अब तो ऐसा होने वाला है। तो किसी की क्यों बुराई करना है यार, क्या मिल रहा है बुराई करके? या किसी की पीठ पीछे, अगर बुराई तो पहले हो तो करो मत ना। अगर पीठ पीछे बातें ही करनी है, थोड़ी बहुत उसकी अच्छाई के बारे में बोल दो, बुराई तो करो मत ना। क्योंकि आगे वाला इंसान भी, आपको भी कल को वही कर्मा फेस होगा, आपका भी कोई ना कोई बुराई करेगा। वो तेल ही ऐसा कह रहा था, जिससे आप बोलोगे ना कि हाँ अरे तुझे पता है वो तो ऐसी है, वो ऐसा है, और फिर जिससे आप बोल रहे हो ना वो जाके उससे ही बोलेगा या बोलेगी, तो क्या फ़ायदा। इस अच्छा ही कर दो, अच्छी बातें कर लो, बुरा करना छोड़ दो। मन में रखो ना, अगर वो बुरा है या कैसा भी है तो पीठ पीछे बातें करना बंद करो, अपने काम से काम रखो, खुद पर ध्यान दो।
7 नंबर पे गाइस, आपको सही समय पे शुरुआत करना सीखना होगा। ये नहीं कि आपका टाइम ख़राब चल रहा है या आपको लगता है कि नहीं ये टाइम सही नहीं है और आपने अपना काम या फिर आपका जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसे गलत टाइम पे स्टार्ट कर लो। नहीं, आपको एक सही समय का इंतज़ार करना है, उस टाइम पे आपको अपना वर्क करना है या फिर जो भी आपको कुछ भी आपके करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो सही समय पे करो। सही समय को सोचो कि सही समय कौन-सा है, मैं उस समय पे स्टार्ट करो। ये नहीं कोई सा भी टाइम में आपने स्टार्ट कर दिया फिर बाद में आपको सक्सेस नहीं मिला तो फिर आप गलती ठहराओ खुद को। नहीं, एक समय का जो होता है ना चुनाव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको सही समय पे सही वक्त पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कोई काम किया और आपको सफलता मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस आपके सफलता के लिए, आपके कैरियर के लिए। 8 नंबर पे गाइस, आपकी जो भावना, आपकी फीलिंग्स, इस पे काबू करना सीखो। ये नहीं कि अगर मान लो कि आपको अपनी भावना पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, सपोज़ दैट कि अगर मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और आपके करियर में वो बाधा बन रहा है और आप मान लो कि आपके आपके गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया और वो आपसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही, तो इससे क्या है ना कि आप बहुत परेशान हो गए। सैड स्टेटस लगाना, उसे फ़ोन करना, उसे बोलते हैं ना कि उसे इरिटेटेड कर देना, मतलब उसके पीछे पड़ जाना। नहीं, अपने भावना पे कंट्रोल करो, कंट्रोल करो अपनी भावना पे और आगे बढ़ो। जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा नहीं आएगा। कितना भी है, आपको कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं आएगा वो। जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा और जिसे आना होता है ना, आप कितना ही मना कर लो आपके लाइफ में आएगा ही। तो कहने का या भावना, और दूसरा ये भी होता है कि ऑब्वियसली सभी इसे काफ़ी एडल्ट लोग देख रहे होंगे या नहीं तो वो लोग जो देख रहे हैं जिनको देखने लायक ये वीडियो है, तो मैं कहना चाहती हूँ बहुत सारे लोग को फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और उनके कैरियर में वो बाधा बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करना होगा गाइस। मेरी दादी एक कहावत कहती थी, मैं नाम लेके खैर तो नहीं बताऊँगी, कि जिस इंसान को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस चीज़ पे, यानी कि आप समझ जाओ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, उस चीज़ पे, यानी समझ जाइए गाइस, चाहे लड़का लड़की दोनों की बात कर रही हूँ, उस चीज़ पे और दूसरी आपकी जवान पे कंट्रोल नहीं होता ना, वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, जिसे उस चीज़ पे कंट्रोल लिए तो ऑब्वियसली वो तो उल्टी सीधी चीज़ें ही सोचेगा या सोचेगी, और जवान पे कंट्रोल नहीं है या तो उल्टा बोलेगी या खाने पीने की सोचेगी, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, फिर सेहत ख़राब करो। जवान पे कंट्रोल नहीं तो उल्टा सीधा बोल देना। तो ये दो चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना होगा। कहने का मतलब फीलिंग्स पे भी आपको कंट्रोल करना सीखना होगा गाइस। और जैसे ये वाली कहावत ना मेरी दादी कहा करती थी। 9 नंबर पे गाइस, क्या करना है, आपका जो अतीत है यानी कि आपका जो पास्ट है उसमें जीना छोड़ दो, उसे भूल जाओ, भूल कर आगे बढ़ो। क्या फ़ायदा, आपके पास्ट में मान लो बुरा हो गया, आप उस पास्ट को सोच कर आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो, फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, तो उस चीज़ को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, क्योंकि उसे सोच कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उल्टा आप परेशान होने वाले हो मानसिक तौर पे, फिज़िकल भी आप परेशान हो जाओगे, और कमज़ोर, वीकनेस, खाना पीना नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसा करके। खुद को परेशान ना करो, पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ने का एक कदम उठाओगे तो भगवान भी आपका 4 कदम मदद करेंगे। जब आप ही नहीं करना चाहोगे तो कौन आपका मदद करेगा। तो पहले खुद की भी तो मदद करो ना आप। पास्ट को छोड़ दो अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो, और अगर अच्छा भी हुआ है ना तो ये नहीं कि अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा, बुरा हो सकता है। इसलिए पास्ट में जीना छोड़ दो, भूल जाओ और प्रेजेंट में देखो और फ्यूचर की चिंता करो। खास तौर से प्रेजेंट की तो चिंता करो, ये आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 10वें नंबर पे गाइस, नकल करना ना बिल्कुल बंद कर दो। नकल कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त ने ये कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। जनरल अपने अकॉर्डिंग आप रख लेना, या मेरे रिश्तेदार ने ये कर लिया, अरे या तो फिर किसी सेलिब्रिटी को देख लिया या फिर किसी ऐसे फेमस इंसान को देख लिया, वो ऐसा कर रहा है मैं भी करूँगा। नहीं, नकल करना बंद करो। आप अपने लिए परफेक्ट हो, किसी का नकल करके आप आगे मत बढ़ो। आप खुद में एक अच्छे टैलेंटेड इंसान हो, अपना टैलेंट पहचानो। किसी का नकल करके आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो नकल करके आगे मत बढ़ो कि अगर मेरा दोस्त ये पहन रहा है, ये खा रहा है तो मैं भी खाऊंगी। या फिर आपका कोई दुश्मन है, वो उसने अगर मान लो कि बाइक ले ली तो अरे उसने तो बाइक ले ली मुझे चुराने के लिए, चलो तो मैं भी लूँगा। ये चीज़ें करना बंद कर दो। नकल नहीं करना, नकल से कुछ नहीं होगा, कुछ दिन के लिए होता है। जो आपका अंदर का इंसान है ना, उसे जगाओ, उसमें टैलेंट लेके आओ। कहने का मतलब है आप अपने आप में परफेक्ट इंसान हो, इस चीज़ को समझो गाइस। 11वें नंबर पे और लास्ट का क्या करना है गाइस, आपको ना अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ना है।
ये नहीं कि आपने गलती कर दी और आप वहीं पे स्टक हो गए, वहीं पे बैठ गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपसे गलती हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो सुधारा जा सकता है ना। बार बार गलती मत करो। गलती हो गई, आपने मान ली मेरे से गलती हो गई, तो अब आप आगे बढ़ो और उससे सीखो। गलती से सीख के आगे बढ़ो, स्टक मत रहो। चाहे कुछ भी आपसे गलती हुई हो, वो आपकी लाइफ है, आपको अच्छे से पता होगा ना। मैं कैसे बता सकती हूँ? आपको पता होगा ना कि आपसे क्या गलती हुई है। तो उस गलती को सोचो, उसे लेकिन दोहराओ मत, या वहाँ पे स्टक मत हो जाओ कि मुझे यहीं पे स्टक रह जाना है और फिर कुछ नहीं करना है। नहीं, सीख के आगे बढ़ो, कहने का मतलब ये है। और गाइस, मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी मेरे थॉट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप भी अकाउंट अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप मुझे वहाँ पे मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक दे सकते हो जिस पे मुझे वीडियो बनाना है, सजेस्ट कर सकते हैं गाइज आप मुझे। बाकी मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।